नाजरीन आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर ये है कि अखिलेश यादव के साथ उनके चाचा शिवपाल यादव साथ आ गए हैं। खबर यही नहीं है बल्कि खबर ये है कि ऐसा लग रहा है कि यूपी में अखिलेश की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि सियासत की दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मौसम का ज्ञान होता है, जो जानते हैं कि आने वाला वक्त कैसा है। जैसा कि रामविलास पासवान थे और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो मौसम के बारे में जानते हैं। मौसम यानी कि आने वाला दिन कैसा होगा और किसकी हुकूमत बनेगी, और उसी एतबार से वो हमेशा फैसला लेते रहे और हमेशा हुकूमत में रहे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत में वो न रहे हों। इसी तरीके का मामला तकरीबन शिवपाल यादव के साथ है। शिवपाल यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं, लेकिन अखिलेश यादव से नाराज़गी के बाद वो अलग हो गए थे। अब वो एक बार फिर अखिलेश यादव के साथ आ गए। हालांकि उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, लेकिन उनकी पार्टी बहुत कारगर साबित नहीं हुई और इस वक्त जो जनता है वो अखिलेश यादव के साथ है। एक लहर चल रही है ऐसा लग रहा है, और वाज़े तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि यूपी में अगर बीजेपी की किसी से लड़ाई है तो वो समाजवादी पार्टी से है, अखिलेश यादव से है। ऐसा नज़ारा यूपी का है। तो ऐसे में अगर शिवपाल यादव अपनी शिकस्त कबूल कर लेते हैं, अपनी हार कबूल कर लेते हैं और अपने भतीजे अखिलेश यादव के सामने घुटने टेक देते हैं, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। अब आप देखिए कि बीएसपी भी उतनी मजबूती के साथ नहीं खड़ी हो पा रही है जितना कि समाजवादी पार्टी। कांग्रेस में प्रियंका गांधी ज़रूर बहुत मेहनत कर रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनको भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में उनकी दाल गलने वाली नहीं है और वो सियासी एतबार से बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली नहीं है। यही वजह है कि अब जो सियासी तज्जिया निगार हैं, जो सियासत के पंडित हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बहुत मुमकिन है कि सरकार बना लें। और यही वजह है कि बीजेपी काफ़ी घबराई हुई है। आप देखें कि एक के बाद एक बीजेपी नए नए काम कर रही है। मसलन पहले उसने काशी में तमाम जो मुख्यमंत्री थे उनको बुलाया, उसके बाद उन मुख्यमंत्रियों को अयोध्या का दौरा कराया और अभी न जाने कहाँ कहाँ का वो दौरा कराएं। जहाँ तक बेरोजगारी और तरक्की की बात है, उसको पीछे रख करके भाजपा अपने असल एजेंडे पर आ गई, अपने असल मुद्दे पर आ गई। भाजपा का मुद्दा धर्म है और धर्म के नाम पर ही भाजपा को लगता है कि वो कामयाब होगी। यही वजह है कि एक बार फिर पूरी बीजेपी धार्मिक मुद्दों को उठाने में पेश नजर आ रही है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं, इससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मजबूत होते जा रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार बनती नजर आ रही है। हालांकि बहुत जगह ये बात कही जा रही है कि अभी अखिलेश यादव को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। अखिलेश यादव को कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर मजबूती के साथ काम करना होगा, क्योंकि यूपी में करीब 30 से 35 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जहां पर 10 से 15 हज़ार के वोट में हार जीत का फैसला होगा। ऐसी सीटों पर अखिलेश यादव को काम करना होगा। अखिलेश यादव ऐसी सीटों पर ज़्यादा मेहनत करें, ऐसा जो सियासत के पंडित हैं उनका कहना है। उन तमाम सीटों की निशानदेही खुद अखिलेश यादव को करनी होगी। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि जिस तरीके से सियासतदान लीडर अखिलेश यादव से जुड़ रहे हैं और अखिलेश यादव का साथ देने पर मजबूर हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि अखिलेश यादव 2017 के मुकाबले 2022 में ज़्यादा मजबूती के साथ सियासत में आ रहे हैं और उनकी बहुत मुमकिन है कि सरकार बन जाए। अगर थोड़ी बहुत सीटें कम पड़ती हैं तो शायद जो और पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो, वो भी अखिलेश यादव के साथ आ जाए। हालांकि एक ख़तरा ये है कि अगर 40 सीटों से कम मायावती की सीट आई तो फिर मायावती खुद बीजेपी में जाएंगी, न कि अखिलेश यादव के साथ। वो बीजेपी में जा कर के बीजेपी की सरकार बनाएंगी और फिर सेंटर में खुद आ जाएंगी, ऐसा सियासत के पंडितों का कहना है। कांग्रेस कितनी सीट लाती अभी कुछ तय नहीं है,
कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ यूपी में आएगी अभी कुछ भी पता नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टियां नजर आ रही हैं, एक भाजपा और दूसरी समाजवादी पार्टी। दोनों में मजबूत टक्कर नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव आए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अब यूपी में अखिलेश यादव की हुकूमत बनने जा रही है। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि हुकूमत किसकी बनेगी, लेकिन हालात को देखकर, माहौल को देखकर एक तज्जिया तो ज़रूर किया जा सकता है। तो आप भी नज़र रखिए और हम भी नज़र रखते हैं और देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।